चुनावों में गुर्जर समाज का क्या स्टैंड होगा वो अभी भी पंचायत ने क्लियर कर दिया है। गुर्जर समाज का पंचायत में गुर्जर समाज के सारे जनप्रतिनिधियों ने जो समाज में सामाजिक एक अपना अहम रोल रखते हैं, सामाजिक रोल में कहें कि पंच पटेल जो गुर्जर समाज के हैं कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से बहिष्कार किया जाएगा। गुर्जर समाज बिल्कुल अपोजिट है और ये बात सारे में घोषणा कर दी गई है डंके की चोट पे। लेकिन मुख्यमंत्री जी दोबारा अनावरण करने पे, गुर्जर शब्द को हटाने पर ये मुद्दा दोबारा गर्मा गया। तो कहीं ना कहीं ये नेता ही इस चीज़ को गरमा रहे हैं। अब दोनों समाजों के युवा आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक युवा हैं, जो सामाजिक पंच पटेल हैं, चाहे राजपूत समाज के हों चाहे गुर्जर समाज के हों, वो सभी सबको समझा रहे हैं कि भाई इस तरह का आमने सामने न हो सोशल मीडिया पे। लेकिन गुर्जर समाज के कहीं ना कहीं देखिए युवाओं में रोष तो है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मिहिर भोज का प्रकरण जो है वो ग्रेटर नोएडा में उछला था। 22 सितंबर को यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिहिर भोज सम्राट का जो अनावरण किया था मूर्ति का, और उसके बाद जो यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ उसको लेकर आज भी जो गुर्जर समाज है वो अपना कहीं ना कहीं विरोध दर्शा रहा है। और हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से अभी जो मुकदमे किए गए थे, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि गुर्जर सम्राट जो है, गुर्जर शब्द हटा दिया गया है मिहिर भोज के सामने से, अब उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं, विषम परिस्थिति रही। उनको देखते हुए मेरे साथ जो है दीपक परिहार हैं, एडवोकेट हैं, और इस मुद्दे में, इस लड़ाई में जो है वो काफ़ी आगे रहे हैं और जो एक कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी के भी हिस्सा हैं। दीपक प्रतिहार, अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त की जो अब जो चल रहा है करंट में वो किस तरह की बात हो रही है, क्योंकि समुदाय के अंदर एक कहीं ना कहीं एक आक्रोश है उस शब्द के पीछे जो गुर्जर शब्द हटाया गया था। क्या कहेंगे? देखिए, अभी लास्ट टाइम 31 अक्टूबर को, सॉरी 31 अक्टूबर नहीं, अभी संडे को पंचायत हुई थी। 2 अक्टूबर को पंचायत हुई थी और पंचायत की अध्यक्षता अंतराम जी ने की थी। और पंचायत में जो फैसला हुआ वो ये था कि मुख्यमंत्री जी ऑफिशियली अनाउंस करें इस बात को कि जो मिहिर भोज थे वो गुर्जर थे, क्योंकि सारा विवाद जो हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन प्रशासन ने उस शब्द को हटा दिया। हम ये नहीं कहते कि ये सीधा मुख्यमंत्री का ऑर्डर था, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे किसी भी राजनेता, इन बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ था कि ये क्यों हटाया गया। तो हम अब ये चाहते हैं कि जो गुर्जर समाज का जो सम्मान था, जो ठेस पहुंची पूरे समाज को, समाज ये चाहता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट करें और समाज के सामने कहें, जो हमें अपना सम्मान मिल सके। और आगे की रणनीति 31 अक्टूबर को महापंचायत होगी, उसमें लिया जाएगा। कुछ फैसले अभी लिए गए हैं। 2 अक्टूबर को जो अभी हुई थी पंचायत, उसमें कि मुख्यमंत्री इस बात को माने, मुकदमे वापस लिए जाएं और इसके लिए सार्वजनिक माफ़ीनामा पार्टी की तरफ से या किसी राजनेता की तरफ से बोला जाए, गुर्जर समाज को ये बताया जाए। दूसरा, जो हमारी गुर्जर राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति जो बनाई गई है उसको हम राष्ट्रीय लेवल पर बना रहे हैं, उनके सदस्यों को बढ़ा रहे हैं। बीजेपी का हम उत्तर प्रदेश से बहिष्कार करेंगे, ये पंचायत ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अच्छा, मतलब ये बात आप कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को मान लेते हैं, वो मुकदमे तो वापस हो गए हैं, अगर जैसा आप बता रहे हैं जो मुकदमे किए गए थे अभी वहाँ पर, और अगर माफ़ी मांग लेते हैं, उसके बावजूद क्या बीजेपी के पक्ष में खड़ा होगा गुर्जर समाज, या फिर अब की बार जो चुनाव है 2022 का उसमें कहाँ रहेगा, क्या स्टैंड करेगा? नहीं, देखिए, मुकदमे तो जो कोरोना के ही ज़्यादा लगे हुए थे वो वापस हुए हैं। जो उन बच्चों पे लगे हुए हैं, काली पोती गई, जो इन पर आरोप है, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। तो हमारी मांग तो है कि सभी मुकदमों को वापस किया जाए। दूसरी बात कि चुनावों में गुर्जर समाज का क्या स्टैंड होगा वो अभी भी पंचायत ने क्लियर कर दिया है। गुर्जर समाज का पंचायत में गुर्जर समाज के सारे जनप्रतिनिधियों ने जो समाज में सामाजिक एक अपना अहम रोल रखते हैं, सामाजिक रोल में कहें कि पंच पटेल जो गुर्जर समाज के हैं, कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से बहिष्कार किया जाएगा। गुर्जर समाज बिल्कुल अपोजिट है और ये बात सारे में घोषणा कर दी गई है डंके की चोट पे।
तो इस बार तो फिर तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जो गुर्जर समुदाय से हैं उनके लेकर भी काफ़ी नाराज़गी थी गुर्जर समुदाय के लोगों में, और उनका काफ़ी बहिष्कार भी किया गया था। और अब ये हालात हैं कि वो अपने घर पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बाहर भी नहीं। बिल्कुल, देखिए जो समाज के खिलाफ जाएगा, जो समाज को अपमान करेगा, मानिए आपका परिवार है, आपके परिवार में कोई सदस्य आपके परिवार की ही इज्जत को बदनाम कर रहा है या नीचा दिखा रहा है, तो परिवार उसका बहिष्कार करता है। इसी तरह से हमारा समाज है। अगर हमारे समाज में कोई, चाहे वो जनप्रतिनिधित्व हो या किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, या कोई राजनेता हो, अगर वो इस तरह की उसने हरकतें की हैं, इस तरह का कुछ किया, तो उसका बहिष्कार किया जा रहा है। और बीजेपी को नुकसान की बात कहूँ तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 45 सीटों को प्रभावित करते हैं, और आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का एक अपना समुदाय है, एक बाहुबली एरिया, जो नुकसान बिल्कुल पहुँचाएगा बीजेपी पार्टी को। अच्छा, अभी अगर हम राजनीति से हट के बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत अभी भी वही जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ राजपूत समुदाय के लोग हैं, एक तरफ ठाकुर समुदाय के, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस दिन मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था, उससे एक दिन पहले राजपूत समाज और गुर्जर समाज ने मिलकर एक पंचायत की, और पंचायत में राजपूत समाज ने ये कह दिया था कि हमें कोई इस चीज़ से समस्या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा अनावरण करने पे, गुर्जर शब्द को हटाने पर ये मुद्दा दोबारा गर्मा गया। तो कहीं ना कहीं ये नेता ही इस चीज़ को गरमा रहे हैं। अब दोनों समाजों के युवा आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक युवा हैं, जो सामाजिक पंच पटेल हैं, चाहे राजपूत समाज के हों चाहे गुर्जर समाज के हों, वो सभी सबको समझा रहे हैं कि भाई इस तरह का आमने सामने न हो सोशल मीडिया पे। लेकिन गुर्जर समाज के कहीं ना कहीं देखिए युवाओं में रोष तो है। अच्छा, एक चीज़ और निकल कर आ रही है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जो करनी सेना है, करनी सेना के जब 22 तारीख को मुख्यमंत्री ने अनावरण किया, उससे पहले 21 तारीख को वो आए थे और वहाँ CISF कैंप में रुके हुए थे। तब बताया जा रहा है कि करनी सेना के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद जो है ये फैसला लिया जाता है कि वहाँ से अगले दिन जब अनावरण करते हैं मुख्यमंत्री, तो वो शब्द हटा दिया जाता है। तो करनी सेना का जो रोल है, कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल भी खड़ा किया था, लेकिन करनी सेना का रोल कैसे देखते हैं? क्या वाकई इस तरह की बात है? देखिए, सोर्स की तो बात है कि आप लोगों के सोर्स से, तो आप लोग बता सकते हैं कि करनी सेना का क्या इनसे वार्तालाप हुई थी। हाँ, ये ज़रूर है, करनी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था कालवी, वो यहाँ पे आया हुआ था, और वो पहले से दबाव बना रहा था। और भी कई राजपूत संस्थान थी जो ये इस बारे को दबाव बना रही थी। और अगर मुख्यमंत्री जी इस दबाव में आके उन्होंने ये कार्य किया है, तो ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री किसी भी ऐसी संस्था के दबाव में आकर उन्होंने ये अगर कार्य किया है, तो ये बड़ा अफसोसजनक है। हमारा तो विरोध है अगर इस तरह का हमारे को। इस पूरे प्रकरण का क्या आगामी चुनाव 2022 का जो विधानसभा चुनाव है यूपी में, उस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 2022 में बिल्कुल पड़ेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पंचायत में प्रस्ताव पास हुआ, हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। जो बीजेपी में जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम दबाव बना रहे हैं कि वो इस्तीफा दें, और जो इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो उस बीजेपी में जो गुर्जर समाज का जनप्रतिनिधित्व करता है उसका बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का मोह नहीं हट रहा है अभी भी। वो अगर मान लीजिए बीजेपी उनका टिकट काट देती है, जो वर्तमान में विधायक हैं या आपके यहाँ सांसद हैं जो भी हैं, और उनका टिकट काट देती है, कोई और नया जनप्रतिनिधि निकाल कर लाती है, प्रत्याशी निकाल कर लाती है जो गुर्जर समाज से, तो क्या उस पर डाइवर्ट हो जाएगा वोट? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा डाइवर्ट। ये पहली पंचायत में घोषणा कर दी गई है। मतलब विरोध जो आप विरोध है, वो बहिष्कार का जो विरोध है वो बीजेपी का है? बिल्कुल है। देखिए, ये छोटी बात नहीं थी कि विधायक के हाथ में ही नहीं था। विधायक पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने दबाव बनाया कि वो विधायक एक गुर्जर समाज की संस्था में, एक गुर्जर समाज की ज़मीन जो ली हुई थी गुर्जर समाज के द्वारा, गुर्जर समाज द्वारा ही मूर्ति बनाई गई थी, उसके अनावरण में गुर्जर शब्द को हटा दे। तो सीधी सी बात है, ये पर्दे के पीछे और कोई खिलाड़ी था जो ये कार्य करा रहा था। तो सीधे हमें पूरे बीजेपी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बनी हुई है, उसके दबाव में आके ये कार्य हुआ है। तो हम बीजेपी पार्टी का बहिष्कार हमने घोषणा कर दी है, और हम बीजेपी पार्टी के पूरा समाज रोष में है, इनके एंटी है, और 2022 में आप रिजल्ट देखेंगे। चलिए, तो जाहिर तौर पर क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो है वो गुर्जरों की राजधानी मानी जाती है, और ऐसे में
जो विरोध है मिहिर भोज गुर्जर सम्राट का, वो विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो हमारी बात हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुर्जर अब की बार साफ तौर पर भाजपा का विरोध करेगा और इसी का जो वोट पर अपना बहिष्कार जताकर गहरी चोट पहुंचाने के मूड में है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।